हम इतनी टेक केयर करने के बाद भी, अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी काम करने के बाद, अच्छा खाना खाते, फिर भी हम इतनी बीमार क्यों पड़ते हैं? आज की डेट में आपने देखा होगा लोगों को अजीबो-गरीब बीमारी हो रही है, जो क्रिटिकल इलनेस जिसको कहा जाता है। फैटी लिवर, किडनी डिजीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, यंगस्टर्स जो जिम में जा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी हार्ट अटैक होके निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है? ऐसा कुछ है भी क्या? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत कुछ है जो अभी भी हमें पता नहीं है। तो उन्हीं में से आज हम एक यूनिक टॉपिक के ऊपर नॉलेज मिलेंगे हमें, जो कि है अपनी सब्जेक्ट में आपको जो इन्विटेशन दिया था उसमें हमें लिखा है, जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। हाँ जी, मेरे लिए तो बहुत नया चीज़ थे, काफ़ी लोग होंगे जो कभी सुने भी नहीं, आज उसी के ऊपर हमें नॉलेज मिलेगी। हाँ, प्रोडक्ट तो है लेकिन ये ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होता है और ये बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस के लिए ज़िम्मेदार होता है। हम सब जानते हैं देयर आर मेनी वेज़ ऑफ ट्रीटमेंट्स जैसा होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक बहुत कुछ है। सोचिए अगर हमें ऐसा किसी से नॉलेज मिले, जो इन सब के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, सारी फील्ड को जानते हैं और हमें बता रहे हैं, तो कैसा रहेगा? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक ऐसा जेंटलमैन को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा, जिनका नाम मिस्टर रविंद्र नागपाल है। हम में से बहुत उनको जानते भी हैं। जो लोग उनको नहीं जानते, उनके लिए बताऊँ, ही इज़ ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और अपनी ज़िंदगी की करीब 3 डिकेड्स उन्होंने कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बिताए हैं, मेडिकल लाइन में। उसके साथ-साथ उन्होंने बाकी चीज़ों में भी वेलनेस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी नॉलेज लिया है और उन्होंने लोगों को बहुत सारे लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प कर रहे हैं, कैसे वेलनेस और न्यूट्रिशन के ऊपर हम नॉलेज लेके अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आइए हम वेलकम करें मिस्टर रविंद्र नागपाल जी को। ओवर टू यू रवि सर। Thank you, Sanjay. Good morning, everyone. Sunil Sukheja this side, and today I have an opportunity to introduce my coach, my mentor in the field of health, Mr. Ravi Nagpal. And we are really fortunate कि रवि जी आज डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सोचिए, he has been there for with his family और उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। Thank you very much, रवि जी. Welcome to our session once again, and we Thank are you, Sunil ji. looking forward for you to come back to India fast and soon. तो आज रवि जी जैसा ये टॉपिक है एज, और ऑनेस्टली एज संजय टोल्ड, मेरे लिए भी बड़ा नया शब्द था जब मैंने आपसे सुना। तो थैंक्स टू दिस हेल्दी वीएनयू कम्युनिटी, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसी ऐसी नॉलेज मिलती है जो शायद हमें पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट भी करती हैं। सो ये कम्युनिटी का एडवांटेज रहता है दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ये एज वर्ड क्या है। मतलब नाम ही हमने पहली बार सुना है, और जैसा आपने बताया कि काफी सारे हेल्थ इश्यूज में रखता है, तो थोड़ा सा हमें लेमन लैंग्वेज एक्सप्लेन करें आप कि क्या है एज वर्ड। जी, hello everyone. जैसे इंट्रोड्यूस किया, डेफिनेटली आई हैव स्पेंट अबाउट 3 decades इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड आई एम इनटू न्यूट्रिशन। ये जो टॉपिक है ये बड़ा नया टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये है, इसको एजीई करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और एजिस करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। जनरली ये वर्ड देख के लोगों के माइंड में आता है कि शायद ये एजिंग प्रोसेस के बारे में है। एजिंग प्रोसेस भी इसका एक साइड इफेक्ट है, डेफिनेटली है। बट ये एजीई एजिस क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं कि बड़े सारे लोगों का दिन शायद आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो नॉलेज आज दी जाएगी, बिकॉज संडे इज नोन फॉर फीस्टिंग इन इंडिया। संडे को तो अच्छा अच्छा खाना खाने का दिल करता है, और आज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अगर मिले तो हो सकता है थोड़ा सा वो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई टेल यू, इसके बारे में जो नॉलेज हमें नहीं है, इट इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नॉट नोइंग समथिंग विच इज किलिंग अस। हम डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम इसके बारे में जानते हैं, कुछ कुछ उसके मेजर्स भी लेते हैं, लेकिन जिस दुश्मन के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम तो अनजाने में ही उसको लिए भी जा रहे हैं और डैमेज भी किए जा रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए जरूरी है इसकी नॉलेज लेना। तो पर्पस भी आज के सेशन का यही था कि पीपल शुड बी अवेयर
कि ये भी एक ऐसी चीज है जो हमें इतना सारा नुकसान देती है। आई मीन आप सोचिए कि करीब 70 बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं, एग्रेवेट हो जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं, तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो एजीईज क्या है, जैसे बताया संजय ने, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब सुनने में लगता है अजीब सा है कि क्योंकि और बीमारियां हम सुनते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, ये इतना लंबा नाम, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये प्रोडक्ट्स हमारे खाने से ही हमें मिलते हैं। कुछ खाने के अंदर होते हैं, कुछ हमारे तरीके होते हैं खाने के, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या है, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, बिकॉज केमिस्ट्री समझेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो शायद हमें भी समझने में बहुत मुश्किल होती है। हमारी बॉडी में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, राइट। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, बस शुगर जब हमारी बॉडी में प्रोटीन के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होती है तो प्रोटीन ग्लाइकेटेड, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऐसे शुगर जब मॉलिक्यूल कनेक्ट होता है प्रोटीन से या फैट से तो वो ग्लाइकेटेड हो जाते हैं। यानी कि वो जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हुए, शुगर को ग्लाइकोजन से आप समझ सकते हैं, तो ये ग्लाइकेशन हो गया, यानी कि उनमें शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो गया। इससे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और बॉडी का प्रोसेस है, जब इन्फ्लेमेशन हो तो मैक्रोफेजेस आते हैं, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब मैक्रोफेजेस में रिसेप्टर होते हैं जिसको रेज बोलती हैं, रिसेप्टर ऑफ एजीईज। उसकी वजह से इसको क्रॉस लिंकिंग भी बोलते हैं। क्या होता है कि हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ एजीईज। रिसेप्टर एजीईज को लेते हैं और उसके बाद ये फंक्शन जो है हमारे सेल का चेंज होना शुरू हो जाता है, जो अल्टीमेटली डीएनए तक चला जाता है। तो मोटे तौर पे कैसे समझे कि प्रोटीन और फैट जो ग्लाइकेटेड हो गई शुगर से मिलके, वो हमें ये एजीईज बनाकर दे रही है। अब ये एजीईज फूड में मिलते हैं, कुछ फूड में बताऊंगा किसमें कितने होते हैं, हमारी बॉडी कैसे हैंडल करती है, कुछ हमारे तरीके हैं खाने के जो इसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और जैसे मैंने बताया, दिस इज अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 70 डिजीजेस। 70 तरह की डिजीज होती हैं इस एजीईज से, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम जिनके बारे में जानते ही नहीं है। सो ये है एजीईज। तो ये रवि जी, इसका मतलब जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो शुगर तो हम बचपन से ही लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका जी मतलब इसका इम्पैक्ट ओल्ड यंग एज से ही शुरू हो रहा है। जी हाँ, ये पहले भी हो रहा था, यंग एज से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है कि एजीईज को टैकल कर सके। कहते हैं ना, कुछ भी चीज है तो हमारी बॉडी इतना तो हमें टैकल कर ही सकती है। तो इसको यूनिट्स में अगर हम समझें तो इसको किलो यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारी बॉडी इसको हैंडल कर सकती है कितना, 15,000 किलो यूनिट्स इन अ डे। अब सुनने में लगता है 15,000 तो यार बहुत होते हैं, 15,000 तो बॉडी टैकल कर लेगी। तो ये इस तरह से ही है, जैसे हमारे एक रिलेटिव रहते हैं वियतनाम में, तो कभी हमारी बात हो रही थी, तो कह रहे थे अभी हम सब्जी वब्जी खरीद के लाए हैं। तो मैंने कहा अच्छा कितने की खरीद के लाए? बोले भाई ये 3-4 लाख की। मैं कहा 3-4 लाख की? तो बोले हाँ, वियतनामीज डोंग तो ऐसे ही होते हैं। तो मैंने फिर चेक किया तो करीब 1 रुपए में, इंडियन रुपी में 300 वियतनामीज डोंग आते हैं। हाँ तो जी। 300 मतलब आप सोचो 1 लाख रुपए खर्चने का मतलब है हमारे 333 रुपए खर्च हुए। तो 1,000-1,200 तो हम भी खर्चते हैं ना जो फ्रूट्स वेजिटेबल लेने जाते हैं। तो 3-4 लाख तो हो गए। तो सिर्फ हम फिगर पे ना चाहें, ये देखें कि हमें जो मिल रहे हैं वो कितने हैं। और 15,000 यूनिट की हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी टैकल कर सकती है। मैं आपको कुछ खाने के बारे में बताऊं कि किन किन खानों में कितने एजीईज होते हैं जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल को देखें, पर 3 आउंस की मैं आपको फिगर बताऊंगा। 3 आउंस मतलब अराउंड 85 ग्राम्स। 100 ग्राम तो पकड़ ले, मोटा मोटा। हाँ, 100 से समझो थोड़ा ही है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में लेस देन 50। तो अच्छा। आप सोचिए कि कितने हेल्दी है फ्रूट और वेजिटेबल खाना, लेस देन 50। एक्सेलेंट। अब उसके बाद देखें कि नॉर्मल आदमी चिकन खाता है, बर्गर खाता है, ये हमें अच्छे लगते हैं। तो एक बर्गर में करीब 7,800 यूनिट होते हैं पर 3 आउंस, 85 ग्राम्स, ये याद रखना। और हमारी बॉडी टैकल कर सकती है 15,000 किलो यूनिट्स इन अ डे। तो एक बर्गर का तो वजन वजन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जी तो एक बर्गर मस्ट बी अराउंड 250-300 ग्राम को मिनिमम होता होगा, आई बिलीव। हाँ, तो अब आप बाकी की कैलकुलेशन सब अपने आप कर लेंगे। मैं और फिगर बता देता हूँ। चीज पनीर हम बड़े शौक से खाते हैं, तो इसमें करीब होते हैं 8100 पर 85 ग्राम्स। सब फिगर वही 3 आउंस की निकाली हुई है, 8100 होते हैं।
और कई लोग ब्रेकफास्ट बार खाते हैं, बार जो बना हुआ आता है ना, प्रोटीन बार, ब्रेकफास्ट बार खा लिया, तो जी एक जी। बार वही 85 ग्राम में 2200 यूनिट होते हैं, फिर भी ये थोड़े से कम है। टोफू बड़े शौक से लोग खाते हैं, टोफू, उसमें 6000 यूनिट होते हैं पर 85 ग्राम्स। तो अगर अभी लगता है कि दिन इतना स्पॉइल नहीं हुआ, तो जो मैं अगली बताने लगा हूं तो और दिन खराब हो जाएगा। बटर, बड़े शौक से मक्खन लगा के खाते हैं, बटर में 26,000 यूनिट होते हैं पर 3 आउंस, ओह माय 26,000। गॉड। और अब बताइए, जो ब्लॉकबस्टर जिसे बोलते हैं, बीबीक्यू, बारबीक्यू खाना किसको पसंद है, जाते हैं बारबीक्यू नेशन और बारबीक्यू वैसे भी करते हैं, पर 3 आउंस में 90,000 यूनिट। तो इतना डैमेज हम कर रहे हैं अननोइंगली, इतने एजीईज हमें मिल रहे हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करते जा रहे हो। यही रीजन है, जैसे संजय ने बताया, कि इतनी इतनी बीमारियां लग रही है, लोगों की डेथ हो रही है, अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के बावजूद भी हो रही है, क्योंकि एजीईज के बारे में नॉलेज नहीं है कि हम अननोइंगली इतने एजीईज ले रहे हैं। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि अब पता लगेगा तो हम ये खाना बंद कर देंगे। द ओनली थिंग इज, इफ वी बिकम अवेयर, वी बिकम कॉन्शियस। वेरी राइट सर, वेरी राइट। कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम फिर कुछ वो मेजर्स लेंगे जिससे इसके डैमेजिंग इफेक्ट कम हो, और फर्दर हम कितना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि बॉडी की जो टैकलिंग लिमिट है उसी के विद इन अगर रहे तो वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। सो ये वो खाने हैं जिनमें हमें, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुकिंग मेथड्स बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी कुकिंग मेथड क्या है। आपने सुना होगा माइक्रोवेव करते हैं लोग, या एयर फ्रायर को बड़ा हेल्दी माना जाता है कि एयर फ्राई तो देखो, हाँ घी नहीं डाला, वो नहीं डाला, वो हो गया। तो एक चीज याद रखें, जब भी ड्राई हीट होगी, एजीईज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ड्राई हीट में ज्यादा होता है, वेट हीट में कम होते हैं। बॉइलिंग करेंगे तो कम एजीईज प्रोड्यूस होंगे, पोचिंग करेंगे कम होंगे, स्टीमिंग करेंगे तो कम होंगे, लेकिन ड्राई हीट करेंगे, एयर फ्रायर में है, माइक्रोवेव है, बारबीक्यू का मैंने बता ही दिया, रोस्ट करेंगे, तो जितना भी ड्राई हीट होगी एजीईज ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आप देखिए, कोई भी सब्जी को जब आप गर्म करते हैं तो काली सी हो जाती है, जी। वो क्या हो गया, कैरामलाइज्ड हो गई, यानी कि हम्म, ग्लाइकेटेड हो गई। आप ये सोचिए, यही हमारे बॉडी के अंदर होता है। वो ग्लाइकेशन जब हुआ तो वो भी उसी तरह का, वो ब्लैकिशनेस हो गई, ग्लाइकेशन हो गया। तो इसका मतलब रवि जी, इसका मतलब ये है कि एक चीज जो नेचुरल है उसमें एजीज अगर कम है, अगर हम उसको कुक करेंगे तो उसमें एजीज के नंबर्स बढ़ जाएंगे। जी, और डिपेंड करता है हमारा कुकिंग मेथड। बॉइलिंग करेंगे तो ज्यादा नहीं होंगे, स्टीमिंग करेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन जब कुक करते हैं, अच्छी खासी हीट लगती है, जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, एल्यूमिनियम यूज किया या नॉन स्टिक यूज किया, उसमें एजीज और ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हम्म, उसके कंपैरेटिवली अगर हम स्टील लेते हैं अच्छे ग्रेड का, तो हमारे वो कम होंगे। प्लस इसमें लो फ्लेम कुकिंग रिकमेंडेड होती है अगर एजीईज को कम करना है तो। लो फ्लेम कुकिंग अगर यूज करेंगे तो हमारे एजीईज की प्रोडक्शन कम होगी, ओ हाई माय फ्लेम पे गॉड। ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट दे रहे हैं उतने ज्यादा एजीईज बन रहे हैं। रवि जी, कुछ लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया और रिक्वेस्ट आ रही है कि थोड़ा सा हम एजीज के बारे में एक रीकैप दे दें, क्योंकि हमने भी एक ही बार सुना तो हमारे लिए भी रिवीजन हो जाएगी, तो रिटेंशन ज्यादा होगी। तो द जी 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 कंटेंट जी। गोइंग टू शेयर विल मेक मोर सेंस टू अस। जी हाँ, मुझे भी बहुत बारी पढ़ना पड़ा था इसको समझने के लिए, बिकॉज इट वाज ए न्यू टॉपिक। एजीज मैं रिपीट करता हूँ, ये इसकी फुल फॉर्म जैसे होती है एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स। तो नाम से ही आप सोचिए कि एंड प्रोडक्ट वो वाला जो ग्लाइकेटेड हो गया, जो शुगर के कांटेक्ट में आ गया। तो जो भी प्रोटीन और फैट हम खाते हैं, वो जब शुगर के कांटेक्ट में आती है तो शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ये ग्लाइकेटेड हो गया। तो ये जो एंड प्रोडक्ट होता है, शुगर जिसमें अटैच हो जाती है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एजीईज बोलते हैं, या एजिस भी बोल देते हैं। तो ये एजिस जितने ज्यादा होंगे हमारी बॉडी में, उतना ज्यादा नुकसान होगा। और आई टेल यू, एजिंग प्रोसेस भी इससे फास्ट हो जाता है। आप देखते हैं लोगों के आजकल यंग एज में ही, 40 की एज में भी चेहरे की स्किन लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन सैक कर जाती है। एजिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन, एजेस जो होते हैं, एजिंग प्रोसेस को भी फास्ट करती है, बिकॉज ये हर चीज को डैमेज करती है। जैसे ये मॉलिक्यूल शुगर का अटैच हो जाता है प्रोटीन या फैट से, तो फिर ये जाके अल्टीमेटली सेल का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको भी अल्टर कर देता है, और जो अल्टीमेटली डीएनए तक चला जाता है। अब इसके जो अगर आप देखेंगे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आई टेल यू, इसमें ये बायोमार्कर है बहुत सारी बीमारियों का।
फॉर एग्जाम्पल विमेन में जैसे पीसीओडी होता है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, रिंकल्स आ जाती हैं फेस पे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बायोमार्कर मींस? बायोमार्कर जिससे पता लगता है कि अगर ये आ गया, जैसे होता है ना कि ये एक सिंबल आ गया, इसका मतलब है कि ये बीमारी शुरू हो गई, सिम्टम इसको सिम्टम आ गया, बायोमार्कर। सिम्टम हाँ, आ गया, या सिम्टम आ ब्लड गया। पे रिपोर्ट आया कुछ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आ जी। गया। और रिंकल्स जैसे आ गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम कितनी कॉमन हो गई है आजकल आदमियों में, आपने देखा है इनफर्टिलिटी सेंटर खुलते जा रहे हैं, ईडी की प्रॉब्लम बहुत है मेन के अंदर। एजिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो हमें पता ही नहीं है, और हम पता नहीं क्या क्या उसका इलाज करते रहते हैं। वो जिसके बारे में पता है उसका तो हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं, तो ये इसका इलाज कुछ नहीं है। अगर ये बॉडी में आ गए तो ये इरिवर्सिबल है, ओ, लेकिन इसके डैमेजेस को हम कुछ चीजों से कम कर सकते हैं। वो भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि कैसे उसको कम कर सकते हैं, और फर्दर हम कैसे वो प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि अपनी बॉडी में हमारे ये इतना ना ज्यादा आए। तो डिजेनरेटिव डिजीजेस जितनी भी हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, अल्जाइमर्स है, कैंसर है, ये सब के अंदर मेजर रीजन जो है वो एजिस का है। ये अब रियलाइज किया जा रहा है, जो कुछ सालों पहले तक शायद इस रिसर्च नहीं हुई थी तो पता भी नहीं था। अब जैसे जैसे रिसर्च हो रही है तो ये पता लग रहा है कि ये एजीईस जो है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के। तो जब भी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगी, जो हमने सुना है कि बॉडी की डिजीजेज जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होती हैं, एजीईएस एजीज की वजह से ही वो बनता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो बहुत सारी बीमारियां, जिस बीमारी का नाम लो, 70 तरह की मैंने बोला बीमारियां इससे शुरू होती हैं। तो इसको जितना आप बॉडी में कम रखेंगे उतना अच्छा है। बॉडी के विद इन टैकलिंग लिमिट में रहेंगे तो नथिंग लाइक दैट, प्लस कुछ और हैबिट्स अडॉप्ट कर लेंगे तो आप इनके डैमेजेस को कम कर सकते हैं। बट एक बार आ गए तो इरिवर्सिबल है, फिर वो रिवर्स, अभी तक तो यही पता है कि इरिवर्सिबल है। बाकी ये है कि कुछ एक प्रोग्राम जैसे हेल्दी वीएन कम्युनिटी के बारे में आपने बताया, जो प्रोग्राम यहाँ बताया जाता है वो प्रोग्राम काफी ज्यादा हेल्प करता है उन डैमेजेस को कम करने के लिए। तो शायद वही रीजन है कि इस हेल्दी बीएनयू कम्युनिटी में जो प्रोग्राम डिजाइन करके दिया जाता है उससे हमने एक्सपीरियंस देखा है कि जैसे मेरा लाइव एग्जांपल है, मेरा बीपी रिवर्स हो गया, बिल्कुल जीरो। मुझे स्किन एलर्जी का इश्यू था वो जीरो हो गया है, आई एम विदाउट एनी मेडिकेशन ऑन बोथ दीज थिंग्स। हमारे जो कोच हैं उनकी डायबिटीज रिवर्स हुई, कितने लोगों के एस्थमा के इनहेलर बंद हो गए। तो क्या हम ये कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम को दे सकते हैं कि इसकी वजह से एजेस का प्रोडक्शन कम हुआ और रिवर्सल शुरू हो गई? जी बिल्कुल, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था तो उनको कह रहा था वी आर थैंकफुल कि जिस पर्सन ने भी या जिन लोगों ने भी डिजाइन किया ना ये प्रोग्राम, 2 स्टेज वेलनेस प्रोग्राम, सैल्यूट टू देम। बहुत सारी बीमारियां जो हमें पता है वो तो रिवर्स हो ही रही हैं, जो हमें नहीं पता है जैसे ये अभी पता लग रहा है, इस हाँ। प्रोग्राम से डेफिनेटली इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं इफ वी फॉलो दिस प्रोग्राम वेरी वेरी सिंसियरली। इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम, आई टेल यू, क्योंकि इसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है, तो एजिस भी इसमें कवर हो जाता है। तो अगर इस प्रोग्राम को शिद्दत से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन रिवर्स ऑल द डैमेजिंग इफेक्ट्स ड्यू टू एजेस, एंड वी कैन रिवर्स अदर डिजीजेस आल्सो, जो बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ भी हुई है, और जितने लोगों को हमने गाइड किया उन लोगों को हुई है, एंड दे आर रियली थैंकफुल टू दिस प्रोग्राम। तो मेस्मराइजिंग प्रोग्राम है ये किसी भी कंडीशन के लिए। मैंने तो अपनी स्किन में डिफरेंस देखा है। आई हैड वेरी डीप क्रो फीड्स ऑन माय स्किन, आंखों के सामने एज के साथ साथ। अभी हम्म। मेरी स्किन डे बाय डे यंग होती जा रही है। मतलब व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मुझे खुद को देख के अच्छा लगता है यार कितना यंग होता जा रहा है सुनील तो यार। सो यस। आई बिलीव द क्रेडिट गोज टू दिस होल प्रोग्राम, स्टेज 1 स्टेज 2 जो हम फॉलो करते हैं। इट हैज बिकम जी जी पार्ट जी। ऑफ आवर लाइफ नाउ। हम्म। सम पीपल हैव सम क्वेश्चंस इन बिटवीन, अगर हैं तो आप चैट बॉक्स पे टाइप करके दें। सो आप हम्म। सी कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को आज हैंडल करेंगे। जी सो जी रजनी, बिल्कुल क्या अब बिल्कुल। हम करें कि इनके प्रोडक्शन को हम कम कर सकें, और अगर चैलेंज है तो उसको क्या चेंजेस लाएं लाइफस्टाइल में जिसको हम इसको रिवर्स कर सकें या आगे प्रोग्रेशन को रोक सकें? जी, वो हमारा प्रोग्राम तो है ही है, अभी मैं उसको शॉर्ट डिटेल बताऊंगा उसकी, बट अदरवाइज अगर वर्बली अगर कुछ मुझे बताना है तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स कौन से हैं, उसको हम हाई ग्रेड स्टील में चेंज करें, बिकॉज यूटेंसिल्स की वजह से बहुत सारे एजीईस प्रोड्यूस होते हैं, नॉन स्टिक है या एल्यूमिनियम है। तो हाई ग्रेड स्टील लेंगे, क्योंकि हाई ग्रेड स्टील अगर लेंगे, स्पेशलाइज यूटेंसिल्स होते हैं,
और उनको अगर वो उस तरह के हैं तो आप लो फ्लेम यूज करेंगे तो फिर अगेन AGEs की प्रोडक्शन कम होगी, तो क्योंकि जैसे लो वो फ्लेम। क्वीन कुकवेयर हमारे यहाँ इस कम्युनिटी के थ्रू मिलता है, तो जी हमारे घर में बन रहा है, तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड, इसमें भी हेल्प कर रहा है। हम तो खाली फैट कम जाए उस एटीट्यूड से यूज कर रहे थे। जी 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 फैट जी कम जी जा रहा है तो लो फैट के कारण हमारा जो कोलेस्ट्रॉल और चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेमेशन कम होगी। बट हम्म, ये एक एडेड एडवांटेज हमें मिलेगा हम क्वीन कुकवेयर में अगर खाना बनाएंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वीन डेफिनेटली हेल्प करता है इसमें, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अब हमें पता लग रहा है ना, हम तो किसी और पर्पस के लिए था जैसे आपने हाँ, बताया, सो डेफिनेटली इट हेल्प्स। दूसरा, अब हमें पता है कि किस तरह के खाने में इतने ज्यादा हैं, तो उस खाने को कम कर दें, अगर बंद नहीं कर सकते। जैसे बारबेक्यू है, अब जितना हम उसको क्रिस्पी बनाते हैं, आप सोचिए, हम सोचते हैं क्रिस्पी होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, तो स्वाद आता है। वो स्वाद तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे थाउजेंड्स में AGEs भी हम ले रहे हैं, जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, हमारे सेल्स के फंक्शन तक को डैमेज कर रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे। जो क्रिस्पी करना है, ब्राउन करना है, ब्राउन करने का हमें बड़ा शौक होता है, तो वो क्या है, वो ज्यादा हीट दे रहे हैं हम। तो जितना ज्यादा हीट देंगे उतना वो खराब करेगा। प्लस जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स और सैलेड लेते हैं तो उसमें इतने कम होते हैं, तो अगर हम वो भी अपनी डाइट में अच्छी खासी ऐड कर लें तो काफी हद तक हमारा पेट उनसे भी भर जाता है। प्लस उसमें फाइबर होता है, जो नेचुरल फाइबर, जो ये जो शुगर होती है हमारे खाने में, उसको ट्रैप कर लेता है। तो फिर वो जो मॉलिक्यूल ने अटैच होना था उसके साथ, प्रोटीन के साथ या फैट के साथ, वो फिर उतने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते अटैच करने के लिए, तो AGEs की प्रोडक्शन काफी और भी कम हो जाती है। सो एक तो पेनेशिया ये है कि हम अपनी डाइट में रॉ फूड को इंक्लूड करें। बाकी जो हमारा प्रोग्राम फॉलो करते हैं उनको तो डिटेल में प्रॉपर बताया जाता है कि कब खाना है, कितना रॉ फूड खाना है, किस क्वांटिटी में लेना है, वो सब बताया जाता है एज पर द पर्सनस रूटीन। तो मोटे तौर पे बता रहा हूँ, तो एक तो ये है कि हमें पता हो कि किस खाने में कितना है, तो उस खाने को हम कम यूज करें, जिसमें ज्यादा होता है, और जिसमें कम होता है उसको ज्यादा यूज करें। यूटेंसिल्स का मैंने बता दिया। लो फ्लेम का आप कर सकते हैं कि लो फ्लेम में हम कैसे करें, लेस ऑयल में आप यूज कर सकते हैं। प्लस कुछ खाने को अगर आप मैरिनेट कर देते हैं एसिड से, जैसे लेमन जूस है या विनेगर है, उसके साथ अगर आपने मैरिनेट कर दिया है तो वो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है, तो शुगर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच नहीं होता है, तो आप उसमें अपने AGEs की प्रोडक्शन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। सो मैरिनेटिंग रियली हेल्प्स, बट विद एसिड्स, विद जो लेमन जूस और से विनेगर। तो इस तरह से कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा हमारे प्रोग्राम का पार्ट है, मैं भी प्रोग्राम भी आपको बता ही देता हूँ, तो उसमें कुछ सर्टेन न्यूट्रिशन जो है, जैसे B1 है, B6 है, विटामिन C है, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ये न्यूट्रिशन बहुत हेल्प करते हैं हमारे AGEs की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इट हेल्प्स अ लॉट। कुर्क्यूमिन, हल्दी हमें बहुत हेल्प करती है इसमें। हल्दी का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कुर्क्यूमिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हमें हेल्प करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इन चीजों से बचा सकती हैं, जो हमें डैमेज कर रही हैं। ALA आपने नाम सुना होगा, जो ओमेगा का पार्ट है। ओमेगा हेल्प्स अ लॉट इन कंट्रोलिंग दिस AGEs। बट कौन सा ओमेगा ले रहे हैं, अगेन दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो अच्छा वाला ही लेना है, वो नहीं लेना है कि जो बॉडी अब्जॉर्ब भी ना कर पाए, और हम इस इल्यूजन में ले रहे हैं कि हम ले रहे हैं तो जी हमारे लिए अच्छा हो रहा है। तो वी नीड टू बी स्पेसिफिक। इसीलिए जो इस प्रोग्राम की खासियत है ना, जो कोच मिलता हमें, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं हमें समझ आ गई, लेकिन शायद हम अपने ही इल्यूजन में गलत भी कर जाते हैं। इसीलिए जो कोचिंग यहाँ मिलती है, लोग उसको अंडरमाइन कर लेते हैं, कोच की उतनी वैल्यू नहीं देते, उतना रिपोर्ट नहीं करते हैं उनको, बट दैट कोचिंग रियली हेल्प्स। एक छोटा सा पॉइंट रवि जी आ रहा है, जैसे आपने जी जी बारबेक्यू के बारे में बात की, तो व्हेन आई ज्वाइन दिस कम्युनिटी, तो मैंने दो चेंजेस अपनी लाइफ में लाए इंस्टेंट जो याद आ रहे हैं। एक तो जो रोटी बनती है हमारे घर में, चपाती, कुछ लोग तवे से उतार के गैस पे उसको फुलाते हैं कड़क करने के लिए। तो मुझे यहाँ बताया गया था कि वो कार्सोजेनिक हो जाता है, जो एरिया जल जाता है। तो नाउ आई एम एबल टू रिकलेक्ट कि क्या रीजन था उसका, कि वो जो बारबेक्यू में भी वही हो रहा है, हाई हीट आ गई वहां पे, तो वो एजेस को, नंबर्स को बढ़ा देता होगा हमारे। तो हमें चपाती को हमेशा तवे पे ही फुलाना चाहिए, एम आई राइट? जी सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाय पीने का हमारा स्टाइल चेंज हुआ कि हम पहले पत्ती को खूब उबाल उबाल के कड़क चाय जब तक ना बन जाए नहीं पीते थे। तो हमें बताया गया कि पानी बंद, पत्ती डाल के पानी, गैस बंद कर देनी चाहिए, लेट इट ब्रू। तो आई थिंक वो जो हाई हीट का कॉन्सेप्ट है वो भी एजेस को कम करता होगा। अमेजिंग प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। देखिए कुछ क्या होता है सुनील जी, हमें पता होता है कि इससे कैंसर होता है, बट लॉजिकली हमारी माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। नहीं होता।
जैसे जैसे आप ये नॉलेज लेंगे, इससे क्या होगा, एजीईज प्रोड्यूस होते तो हमारे जैसे क्लैरिटी होती है तो वी टेंड टू फॉलो मोर, Nice, sir. अदरवाइज हम फॉलो करना भूल जाते हैं। Logical people, intellectual people, I firmly believe, because it was very difficult for me to accept this program with the thought that this program can help me in reversing my BP. As most of the people know, my real mama is a doctor. उन्होंने मेरी बीपी की दवाई शुरू की थी और मेरे माइंड में बचपन से डाला गया था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स काफी सालों से बीपी की दवाई ले रहे थे कि एक बार बीपी की दवाई शुरू होगी तो सारी जिंदगी लेनी पड़ेगी, और इतना डर डाल दिया था कि भूल के भी भूलना मत एक दिन भी, इतना फियर था। तो जब मैंने पहली बार ये प्रोग्राम देखा, पता लगा कि लोगों की बीपी रिवर्स में, तो ऑनेस्टली मैंने लगा ऐसे फेंक रहे होंगे अपना प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बीइंग सीए क्रिटिकल एनालिस्ट हूँ मैं, इतनी जल्दी विश्वास नहीं आता है। तो अब जब मैंने प्रोग्राम को विश्वास पे शुरू किया तो मैं लाइव एग्जाम करूँ यहाँ पे, तो बट उसके लॉजिक्स जब एजुकेशन दी मुझे, उससे मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने डिसिप्लिन से उसको अपने लाइफस्टाइल के हिस्सा बनाया। तो थोड़ा सा रवि जी मैं चाहूंगा कि आप प्रोग्राम के बारे में भी नॉलेज दें, सो दैट कंक्लूजन में मैं चाहूंगा फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करें, सो दैट पीपल हु ज्वाइन लेट दे हैव मोर नॉलेज। तो जो नंबर्स आपने बताए थे एंड में, मैं चाहूंगा एक बार रिपीट उसको जरूर करें, किस चीज हाँ, में कितने कितने नंबर्स होते है। हैं। बार बार बिल्कुल, हिट करना जरूरी है वो माइंड में। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं, इसलिए मैंने भी नोट करके रखे थे कि किसमें कितने होते हैं, हमें पता तो लगे। तो हाँ, प्रोग्राम जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम वो है जो एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं इनको तो रिवर्स करने में हेल्प करता ही है, प्लस जो हमें नहीं पता और हम प्रिवेंट करना ही चाहेंगे उसको भी हेल्प करता है। कैसे करता है, नटशेल में उसकी एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि कैसे ये हमें काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। एक सेकंड। आज हम कहाँ पे हैं, पहले अपनी पोजीशन को देखें, बिकॉज कहीं भी हमें जानना होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि आज हम कहाँ पे हैं। अगर हम अपने आप को नॉर्मल मानते हैं तो हमारी लाइफ में दो चीजें आती हैं, सिकनेस और फिर डेथ। अब नॉर्मल टू सिकनेस, बीमारी हुई, कितना हमारे लिए कॉमन हो गया कि हाँ बीमार हो गए, हाँ हो जाते हैं, सभी बीमार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या चॉइस होती है, हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जोन हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिकनेस जोन, इसे कंट्रोल ऑफ डॉक्टर्स। तो हम दवाई लेते हैं या डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन कभी आप ध्यान करें कि जो भी हम करते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दो चीजों में से देखो क्या वो होता है जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए या हमारी लॉन्गिविटी बढ़ जाए, जिंदगी लंबी हो जाए। बट देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अल्टीमेटली हम डेथ की तरफ ही प्रोसीड कर रहे होते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। थैंकफुली यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो हमें बताता है कि हम कहाँ पे हो सकते हैं। एक और रास्ता भी है, विच इज द पाथ ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। वेलनेस स्टेज आती है इसमें पहली, और फिर आती है ऑप्टिमल हेल्थ। और अच्छी बात क्या है कि ये हमारे कंट्रोल में है। ये क्या हुआ, ये वो हुआ जो सिकनेस के बिल्कुल अपोजिट है। यानी सिकनेस में हमारे पास बीमारी भी है और दवाइयां भी हैं और इम्यूनिटी हमारी लो है। वेलनेस में बीमारी भी नहीं रहती, दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारी इम्यूनिटी भी हाई होती है। और उसको अगर हम फॉलो करें तो नेक्स्ट स्टेज होती है ऑप्टिमल हेल्थ की। ऑप्टिमल हेल्थ मतलब क्या, नटशेल में बताऊं तो आप अगर 50 साल के हैं तो आपके अंदर एनर्जी और स्टेमिना 30 से 35 साल के पर्सन के बराबर है, जो हेल्दी है। तो वो ऑप्टिमल हेल्थ है। तो आप सोचिए कि आप किस तरह की लाइफ चाहेंगे, किस तरफ जाना चाहेंगे। ये रेड जोन में जाना चाहेंगे जहां अनविलिंगली हम हैं ही हैं, हमारे पास लगता है हमें कोई चॉइस नहीं है, बट टुडे यू हैव अ चॉइस। इफ यू वांट यू कैन गो इनटू दिस ग्रीन जोन विच इज इन योर कंट्रोल। आप वेलनेस और ऑप्टिमल हेल्थ लीड कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चाहिए, कोई एडॉक अप्रोच नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, अपने हिसाब से वो अच्छी ले रहे हैं, तो आज हमें पता लग रहा है कि कई अच्छी डाइट भी हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है। या कुछ लोग कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि यस हम तो अच्छी चीज फॉलो कर रहे हैं, दे आर राइट एट देयर प्लेसेस। लेकिन ये सब एडॉक अप्रोचेस हैं।
किसी एक से काम चलने वाला नहीं है, बिकॉज कभी भी आप देखिए कोई भी बीमारी होती है किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती है, कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हमें ठीक होना है तो उसके लिए वी नीड मल्टीपल फैक्टर्स, वी नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें सारी चीजें एसिमिलेट की गई हो। कैसे किस तरह से काम करता है ये आप देखिए, हमारी बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं या बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, तो थोड़ी सी साइंस समझिए बॉडी की, कि हमारी बॉडी अल्टीमेटली एक बहुत छोटे यूनिट से बनी है, इसको सेल बोलते हैं। एक एक सेल जो है हमारी बॉडी का, वो सारे फंक्शन करता है जो हमारी पूरी बॉडी करती है। तो यानी कि सेल के अंदर बॉडी के जब सारे फंक्शंस करने की कैपेबिलिटी है और इसी सेल से ही अल्टीमेटली हमारी बॉडी बनी है, तो जब तक सेल हेल्दी नहीं होंगे बॉडी कैसे हेल्दी हो सकती है। और कितने सेल हैं? 50 ट्रिलियन सेल्स, कैलकुलेशन करके देखिएगा ट्रिलियन कितना होता है। अब इन सेल्स की वजह से हमारी बॉडी की हेल्थ रहती है अच्छी या खराब। अब सेल्स का एक्सपोजर किससे होता है? केमिकल से। हम सबको पता है केमिकल कितने हैं, पोल्यूशन कितना है और स्ट्रेस कितना है। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे सेल्स की हेल्थ को खराब करते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा फूड, पुअर फूड। पुअर फूड मतलब लोग सोचते हैं हम तो अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, वो आप तो अपनी तरफ से अच्छा खा रहे हो, बट वो खाने में वो सब अच्छाइयां हैं जिसकी वजह से हम वो खाना खा रहे हैं? क्या उसमें वो सब न्यूट्रिशन है, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल जो प्रॉमिस किए गए थे कि इसमें इतने प्रोटीन होते हैं, इसमें इतने मिनरल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं किताबों में, वो हमें प्रॉमिस किए जाते हैं कि इसमें इतने हैं, क्या सचमुच है वो? क्या वो प्रोमिस डिलीवर हो रहे हैं आजकल के हिसाब से? वो नहीं हो रहे। और हमारे सेल्स का जो असली खाना है ना, वो यही है, वो ये न्यूट्रिशन है जिसको प्रोटीन बोलते हैं, विटामिन है, मिनरल है। हमारे लिए खाना बहुत कुछ हो सकता है जो हम पेट भरने के लिए खाते हैं, बट सेल्स के लिए वो नहीं है। सेल्स के लिए ये सब है जिसको बोलते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन। तो कभी भी न्यूट्रिशन की बात आए तो एक आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन, एक सेल का न्यूट्रिशन, सेलुलर न्यूट्रिशन। सेलुलर न्यूट्रिशन पुअर होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और जिससे हमें कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या डिलीवर करता है? हमारा प्रोग्राम सोल्यूशन डिलीवर करता है, और सोल्यूशन भी परमानेंट सोल्यूशन। इट इज इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज नॉर्मल टू वेलनेस, और सेकंड इज वेलनेस टू ऑप्टिमल हेल्थ। तो स्टेज 1 में हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स को चाहिए हम पहले वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सेल्यूलर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। क्योंकि पौधे नेचर ने बनाए हैं, हमें भी नेचर ने बनाया है, तो हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा सक्षम है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक। तो कोई भी हमने न्यूट्रिशन लेना है तो वो हमें प्लांट बेस्ड लेना, तो यहाँ पे हमें पहले वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे हमारे बॉडी के सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स हेल्दी होते हैं, व्हाट दे नीड इज नेक्स्ट इज अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन द बॉडी, यानी कि फंक्शनिंग करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए बॉडी में, वो सेल्स को चाहिए। वो स्टेज 2 में मिलता है विद द हेल्प ऑफ अ कोच। कोच हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करवाएगा जिसकी वजह से वो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे हमारे सेल्स ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाएंगे। बिकॉज खाली हेल्दी करना ही काफी नहीं है, उसके बाद वो हेल्दी एनवायरनमेंट देना भी जरूरी है जिससे वो अपना फंक्शन कर सके। तो वो होगा कोच की हेल्प से। तो कई बार लोग ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, वेलनेस की स्टेज तक आते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग गुड, नो डाउट वो आएगा भी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, कोच की वैल्यू को अंडरमाइन कर देते हैं, कोच से कनेक्टेड नहीं रहते, जो कोच उनको सजेस्ट करता है वो नहीं करते, तो ऑप्टिमल हेल्थ के लेवल पर तो आ ही नहीं पाते हैं, तो वेलनेस पर भी ज्यादा देर नहीं रहते, बिकॉज दे गेट डिटैच्ड विद द कोच। तो कोच को जरूर अपने साथ रखें, उसके साथ रहें, जो भी वो कहे उसको फॉलो करें। और फिर आप भी देखेंगे कि जब आप 40-50 की एज में आते हैं तो आपकी जो एनर्जी और स्टेमिना है वो 25 साल 30 साल के पर्सन के बराबर होगा। देन यू अटेन ऑप्टिमल हेल्थ। फिर आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, जो भी परेशानियां आजकल लोगों को आती हैं और जितने भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, इसी स्टेज 2 में आके वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है उनका। अब वो चाहे एजी ईज के हमने इफेक्ट को कम करना है, तो डेफिनेटली जब आप ऑप्टिमल हेल्थ में आएंगे तो आपको एजी ईज तंग नहीं करेंगे, यू विल बी लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। अब आज के लिए तो ये हो गया कि हम हेल्दी हो गए, व्हाट अबाउट फ्यूचर, कि बाकी की लाइफ के लिए क्या करेंगे? इफ यू फॉलो दिस प्रोग्राम यू विल रिमेन इन द सेम स्टेट, हेल्दी स्टेट थ्रू आउट योर लाइफ। रीजन क्या है कि हमारे सेल्स थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने आप को रिजुवेनेट करते हैं, और अगर आज उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल गया और एनवायरनमेंट प्रॉपर मिल गया, तो जो उनकी रिप्लेसमेंट वाले सेल आएंगे वो शुरू से ही हेल्दी आएंगे, और शुरू से ही उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो उनका काम शुरू से ही ऑप्टिमली होगा। तो थ्रू आउट द लाइफ आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं।
सो ये प्रोग्राम है, कोच की गाइडेंस में अगर आप फॉलो करते हैं, देन यू रियली रीप द रिच रिवॉर्ड्स ऑफ दिस प्रोग्राम, लाइक मैनी ऑफ अस आर डूइंग। हम सब ने ये किया है और हम सब अपनी सेलुलर एज भी चेक करते हैं। सुनील जी भी अपनी एज बताएंगे, मैं भी बता दूं, आई एम 62 प्लस, बट मेरी जो सेलुलर एज है दैट इज 48 ईयर्स, 14-15 साल कम है। ऐसे ही जितने भी लोग फॉलो करते हैं सिंसियरली, तो उनके साथ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। अरे पंजाबी कहते हैं ऐसे ही काटा कोई। हाँ बिल्कुल। आई एम 55, मैं सेलुलर एज इज 40 इयर्स, सो ऑलमोस्ट 15 साल मेरी भी कम हो गई। और मैं अपने कोच जो मेरे हैं प्रेम पिल्ले, ही इज ऑलमोस्ट ऑफ योर एज, 63 साल के हैं, और उनकी सेलुलर एज 38 इयर्स की है। तो मैंने कंपटीशन लिया हुआ है कि विद इन ईयर्स टाइम आई विल रीच 38 इयर्स। एंड वेरी राइटली सेड सर, अगर हम कोच की गाइडेंस को 100% फॉलो करें, विश्वास से करें, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, हम सियाणे बहुत होते हैं, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से, कब हम प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं हमें पता ही नहीं लगता, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो अब अगर कन्वीनियंस को हम देखेंगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना। दैट्स व्हाई एज इन वन ऑफ द सेमिनार आपने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी, programs always work when people don't use program, then it does not work for them, am I right? Exactly, बिल्कुल। प्रोग्राम हमेशा काम करता है, आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर रहे हैं। दो कंडीशन बड़ी डेंजरस होती हैं सुनील जी प्रोग्राम ना फॉलो करने के हिसाब से। एक तो लोगों को रिजल्ट मान लो नहीं मिले, तो डेफिनेटली वो कहेंगे यार प्रोग्राम क्या फॉलो करना। एक लोगों को रिजल्ट मिले और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, कन्वीनियंस मोड में आ जाते हैं, अब तो ठीक हो गया, तो प्रोग्राम फॉलो करना छोड़ देते हैं। इट्स अ वेरी थिन लाइन। इसीलिए मैंने बार बार कहता हूं कि कोच से कनेक्टेड रहें, आप उनसे गाइडेंस लेते रहें। फॉर्चुनेटली यहाँ की गाइडेंस के पैसे भी नहीं लगते हैं, इसीलिए तो दिक्कत है सर, इसीलिए दिक्कत है शायद। हमारे घर में हमारे हुआ है, हमारे किसी को हेल्थ इश्यूज थे आईबीएस का, एंड दे आर वेरी क्लोज टू अस, वी वर सजेस्टिंग देम सम चेंजेस बट दे वर नॉट फॉलोइंग। और अभी कल पता लगा 14,000 रुपए दे के उन्होंने डाइटिशियन को हायर किया है फॉर 3 वीक्स डाइट, कैन यू इमेजिन? और उसने वही चीजें बोली जो हम बोल रहे थे, बट क्योंकि यहाँ फ्री था इसलिए वैल्यू नहीं थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रिजल्ट आना चाहिए, अगर उनको पैसे दे के आ रहे हैं फॉलो करें, बिकॉज एम ऑफ दिस कम्युनिटी इज टू मेक पीपल हेल्दी। और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हमारी कम्युनिटी में, इनफैक्ट कल ही मेरी किसी से बात चल रही थी मुंबई में, उनकी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज आए, बीमार हो गए वो, उनकी वाइफ ने दवाई खाई, उनको 6-7 दिन लगे रिकवर होने में, और आज भी एनर्जी वीक है, और उन्होंने दवाई नहीं खाई और 3 दिन में ठीक हो गए। तो हम सबको ये कहते हैं कि अगर आप कम्युनिटी के अंदर जुड़े हुए हैं और आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें फोन करें। और हमारा जो R&D प्रोग्राम है, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस, कितने कोरोना में भी लोगों ने उसका एडवांटेज लिया है। तो रवि जी थैंक यू वेरी मच, बट कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, क्विकली आई विल रीड दोस क्वेश्चंस, एंड जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हेल्दी वी एंड यू, इसके ध्यान से सुने। हेल्दी वी, पहले हम हेल्दी हुए, नाउ वी आर हेल्पिंग यू टू बिकम हेल्दी इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू कैन ट्रस्ट अस। और मिनिमम 108 दिन के लिए विश्वास से फॉलो करें, आपको अपने आप विश्वास आना शुरू होगा। शुरू में कोई भी नई चीज डेवलप होने में, हैबिट बनने में टाइम लगता है, और 1 साल के अंदर अंदर तो हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं एकदम से। आपके घर में इतने अच्छे एग्जाम्पल भारती दी का साहब आपने देखे हैं। तो क्या है प्रोग्राम, अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, अदरवाइज आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आवर टीम विल कनेक्ट विद यू, और आपको कोरिलेट कर लेंगे कि किसके थ्रू आप आए हैं, और उनके थ्रू एक टीम आपको सपोर्ट करेगी पूरी की पूरी। एम इज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर यू। और इसी हेल्दी वीएनयू कम्युनिटी के सक्सेशन में ही वी कंडक्ट 1 सेशन एवरी संडे फ्रॉम 12 to 1 PM। इस संडे हमारा फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड था। नेक्स्ट संडे हम माइंड पावर पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी 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 हेल्पफुल टॉपिक विच विल इम्पैक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, लेकिन फॉलो भी करते हैं, लेकिन गहराई क्या है, कैसे आप उसको फॉलो करें, छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। सो से
ट्यून विद दिस चैनल। 12 बजे का लिंक आपको जिन्होंने इनवाइट किया आपको मिल जाएगा उस सेशन का। तो रवि जी कुछ क्वेश्चंस, आई विल क्विकली रीड दिस क्वेश्चंस फॉर यू एंड सो दैट यू कैन हेल्प अस। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन द चैट। चलो ये सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आया है, सुनील सर यू ऑलरेडी लुक अराउंड 30 to 35 ओनली। थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे। दिल खुश कर दिया बस आपने। ओके, तो सर कुछ लोग कह रहे हैं कि पीतल और ब्रास के यूटेंसिल्स में अगर हम खाना बनाते हैं तो कैसा रहता है? हाँ, पीतल और ब्रास काफी हद तक बेनिफिशियल है, बट वही जी। ध्यान करना है कि उसमें भी ड्राई हीट का कम से कम इस्तेमाल करें। ओके और लो फ्लेम, अगर वो लो फ्लेम कंपेटिबल है जी। तो वो बहुत अच्छे हैं। मैंने स्टील का क्यों कहा था, क्योंकि कुछ स्पेशल स्टील ऐसे हैं जहां पर हाई फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ब्रास और पीतल में अगर हाई हीट की जरूरत पड़ती है तो फिर वो भी डैमेजिंग हो सकता है। तो आप देखिए कि अगर लो फ्लेम से आपका काम और कुकिंग उसमें हो जाती है और ड्राई कुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो देन डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। सर मुझे ध्यान आ रहा है जब हम छोटे होते थे हमारे घरों में पीतल के बर्तन होते थे, तो पीतल कलई जब तक नहीं होगा तो वो जी शायद उसके भी साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो वो सिस्टम अब होता नहीं है कि वो आए हाँ, कली कलई कराने के वाला लिए। कराएगा। हाँ सो नीरू विज जी का क्वेश्चन है कि तंदूरी फूड इज हार्मफुल। यस नीरू जी, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज वो हाई हीट पे हो रहा है। तंदूरी रोटी भी हार्मफुल है, राइट रवि जी? बिल्कुल मैं तो कह बिल्कुल। रहा हूँ घर में जो आप तवे से उतार के गैस को फुलाते हैं वो भी हार्मफुल है। तो जरा से मुंह के स्वाद के लिए क्यों अपनी बॉडी के अंदर हम एजीईज पैदा करें, राइट? अब बिल्कुल सब सीख रहा हूँ मैं साथ साथ। हाँ, उससे एजीईज, उम्र, देखिए उम्र भी तो जल्दी बढ़ती है ना, तो वो भी एक प्रोसेस है, एजिंग भी होती है उस। एजिंग भी हो रही है, वेरी राइट। कपिल सेठ का क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, कैन द डैमेज टू बॉडी ड्यू टू ओवर थिंकिंग बी रिवर्सिबल? यस कपिल, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आप अगर अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट संडे जो हमारा सेशन होगा उसको आप जरूर अटेंड करें, और उससे आपका रिवर्स। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लास्ट स्लाइड रवि जी ने ग्रीन वाली दिखाई थी उससे आपको समझ में आना चाहिए कि हर चीज रिवर्स हो सकती है। आई वाज रीडिंग अ बुक बाय ब्रूस लिप्टन, ही इज अथॉरिटी इन सेलुलर हेल्थ। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ उनकी किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इवन जो जेनेटिक डिजीजेस हैं, जैसे कहते हैं हेरिडिटरी हैं, वो भी रिवर्स हो सकते हैं, वो भी बिकॉज आपके जीन्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है अगर आप उसके एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो। ओके, अमित सूद जी ने अपना नंबर शेयर किया है। ओके, वेरी गुड सेशन इज कंडक्टेड बाय यू, थैंक यू अनेक, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई थिंक मेकिंग रोटी इन अर्लियर तवा इज बेस्ट, वेरी राइट हंसा जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तवे पे ही रोटी बनाएं आप। नीरूबी जी, आप कैसे कोच से कनेक्ट कर सकते हैं? आपको जिन्होंने इनवाइट किया है या तो वो खुद कोच होंगे, अदरवाइज दे विल हेल्प इन कनेक्टिंग थ्रू अ कोच। Otherwise, you can write your mobile number and somebody from our team will get in touch with you and they will find how you can connect to a best coach. So with this, I think रवि जी questions तो और बहुत सारे आएंगे और टाइम का थोड़ा सा इश्यू है because we have next session to start. जैसा हेल्दी VNU कम्युनिटी में 4 एरियाज में आपको सपोर्ट मिलते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। तो मनी में भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अभी इमीडिएटली इसके बाद हमारा एक बिजनेस सपोर्ट कॉल है। ईटिंग ड्राई फूड इज ओके, ड्राई इन द सेंस, संपत जी समझ नहीं आया ड्राई का मतलब क्या? रॉ फूड अगर आप कहना चाह रहे हैं देन इट इज ओके। ड्राई अगर आपकी नमकीन है, प्रोसेस्ड फूड है, देन इट इज नॉट ओके प्लीज। एम राइट रवि जी? हाँ, और आई थिंक ये शायद ड्राई फ्रूट के बारे में कह रहे होंगे, जो ड्राई नट्स होते हैं फ्रूट, ड्राई फ्रूट, उनको, ड्राई, उनको भी, हाँ उनको खाने में कोई नुकसान नहीं है, बट वो बेटर है कि अगर हम उसको भिगो के खाया करें, उनको पानी में डिप करके खाएं, बिकॉज उसमें फाइटिक एसिड होता है जो हमें थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। वैसे तो ड्राई खा सकते हैं क्योंकि काफी तौर पे वो हेल्दी होते हैं, बट अगर सोक करके खाएंगे, उनको भिगो के खाएंगे, तो फिर वो फाइटिक एसिड भी निकल जाता है और फिर हम उसको कंफर्टेबली ले सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। संपत जी हमने क्वेश्चन ठीक समझा, ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं आप, आपने शायद फूड गलती से टाइप कर दिया था। तो मेरा जो मैसेज है कि अभी इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन वी आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस सपोर्ट कॉल, जहाँ पे हम बिजनेस, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हेल्थ इंडस्ट्री से एक एडिशनल इनकम कमाने के लिए, तो उसके ऊपर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गेट इन टच विद अस।
और हम आपको उसका लिंक शेयर कर देते हैं, जूम लिंक. यू कैन ज्वाइन दैट सेशन इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन. 12:45 हो गए हैं. विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट. सो जस्ट वेट अ सेकेंड. मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. कॉपी. आप उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं. ये चैट बॉक्स में मैंने पूरा मैसेज डाल दिया है. 12:40 लिखा था, बट क्योंकि वी आर ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल, तो मीटिंग आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मीटिंग आईडी और पासपोर्ट से आप ज्वाइन कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट द सेशन मे बी विद 10 मिनट्स ब्रेक. 5 मिनट्स ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे वो सेशन. प्लीज फॉरवर्ड ऑन व्हाट्सएप एज वेल. ओके सर, हम आपको व्हाट्सएप भी कर रहे हैं. एक्चुअली वी डोंट वांट टू ब्रॉडकास्ट टू एवरीवन बिकॉज वी वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल, प्राइवेसी. तो जो इंटरेस्टेड हैं, आपको जिनसे लिंक मिला है आप उनको चैट करके एक मैसेज ले सकते हैं. सो टू गिव द बेनिफिट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट आवर सेशन एट 1 PM शार्प. 5 मिनट पहले हम लॉग इन स्टार्ट कर देंगे अभी. तो जो लोग रेडी हैं दे कैन लॉग इन एंड वी विल हैव अ गपशप टाइम आल्सो. So with this, Ravi ji, thank you very much for sharing your knowledge and experience with all of us, as you always do, wholeheartedly. Thank you, And sir, for inviting me. we all are for this. indebted to your knowledge, and we'll look forward to have more sessions with you soon. And I think next time when we see you, you should be in Delhi, in India, so that we have Yes. more time with you. Definitely. Thank you very much, and you. wish you all the best. Over to program moderator. वाओ, कितना अच्छा सेशन हुआ, कितनी नई चीज हमें पता लगा. सुनील सर, आप शायद इसको ओके. तो जैसे आप लोगों को बताया था प्रोग्राम की शुरू में, जो हमें एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगी, नया नॉलेज मिलेगी. मिला है, नहीं मिला है? वॉज इट वर्थ इन्वेस्टिंग द टाइम? डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही, क्योंकि सच में हमें बहुत कुछ नहीं पता होता, और हमें ये भी पता नहीं होता हमें क्या नहीं पता है. और सेकेंड थिंग, एक थॉट देके आपको मैं ये प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहूंगा. जो लोग जाग के सोते हैं उनको कोई जगा नहीं सकता. तो थिंक, आप सच में अपनी हेल्थ की बेटरमेंट चाहते हैं? अगर सच में चाहते हैं तो कम, पीपल आर देयर टू हेल्प यू. थैंक यू, and with this we are concluding this session.